टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन में रूस ने मिसाइल अटैक किया है। निकोलेव में इस्कंदर मिसाइल से हमला किया गया। बड़ा हमला रूस द्वारा किया गया, जिसमें इस्कंदर मिसाइल का इस्तेमाल किया निकोलेव में हमला करने के लिए रूस ने। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के खिलाफ रूस ने बड़ी तैयारी की है। रूसी सैनिकों ने युद्धाभ्यास किया है। बड़ी तैयारी रूस के द्वारा की जा रही है यूक्रेन के खिलाफ। यूक्रेन पर लगातार आक्रामक है रूस। तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है और ऐसे में रूसी सैनिकों ने युद्धाभ्यास किया और उसकी तस्वीरें जारी की गई। एक और बड़ी खबर कीव से। कीव में ज़ेलेंस्की के ऑफिसर की सरेआम हत्या कर दी गई। खुफिया एजेंसी SBU के ऑफिसर को गोली मार दी गई। रूसी एजेंसी पर इस हमले की आशंका है। तो देखिए, ये जानकारियां मिली है। देखिए किस तरह से खुलेआम सड़क पर हत्या कर दी गई SBU के ऑफिसर की। ज़ेलेंस्की के SBU के ऑफिसर की कीव में ही हत्या की गई है और शक रूसी एजेंसी पर जाहिर किया जा रहा है। ज़ेलेंस्की का टॉप ऑफिसर मारा गया है, वो भी कीव में। राजधानी कीव में दिन दहाड़े हत्या की गई है। SBU के अधिकारी की गोली मारकर हत्या हुई है। पिस्टल से कर्नल को 5 गोलियां मारी गईं कीव में। हमलावर पैदल ही मौके से फरार भी हो गया। मृतक अधिकारी का नाम इवान वोरोनिच बताया जा रहा है। हमले को लेकर रूसी एजेंसी पर शक भी जाहिर किया जा रहा है। लेकिन रूस के खिलाफ इस जंग में यूक्रेन ने लगातार सहयोगियों से मदद की गुहार लगाई है। लेकिन ज़ेलेंस्की ये बात अब समझ गए हैं कि यूक्रेन मदद के भरोसे नहीं बैठ सकता। इसीलिए यूक्रेन ने खुद हथियार और तकनीक का विकास शुरू कर दिया है, जिसमें उसे ऐतिहासिक सफलता भी हाथ लगी है। लेकिन कैसे, देखिए एक रिपोर्ट। उतरे यूक्रेनी रोबो सैनिक, जीत दिलाएगी तकनीक। रूस यूक्रेन की जंग में जितना बारूद बरस रहा है, क्षेत्र और सैनिकों का जितना नुकसान हो रहा है, वो अपने आप में एक इतिहास गढ़ रहा है। नए हथियारों का निर्माण और उनका इस्तेमाल भी इतने कम समय में शायद ही किसी युद्ध में हुआ और इस इतिहास को गढ़ने में रूस अब तक पहले पायदान पर रहा है। लेकिन एक प्रयोग ऐसा भी है जिसमें यूक्रेन दुनिया से आगे निकल गया है। यह प्रयोग है रोबो फोर्स का। आपने बिल्कुल सही सुना। यूक्रेन के सशस्त्र रोबोट्स न सिर्फ जंग में उतर चुके हैं, बल्कि उन्होंने एक सफलता भी हासिल कर ली। ये सफलता है रूसी पोस्ट पर हमला कर उस पर कब्जा। दरअसल यूक्रेन की तीसरी अटैकिंग ब्रिगेड ने एक ऑपरेशन किया है जिसमें सिर्फ ड्रोन और रोबोट्स का इस्तेमाल किया गया है। इस ऑपरेशन में इन्फेंट्री की मदद के बिना रूसी पोस्ट पर हमला किया गया और फिर रूस की पोस्ट को रोबो आर्मी ने अपने कब्जे में ले लिया। दावा है कि यूक्रेन की रोबो फोर्स ने शुरुआत FPV ड्रोन के हमले से की, जिसके बाद रोबोटिक कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल कर घेराबंदी की गई। लेकिन रूसी फोर्स रोबोट के आगे नहीं टिक सकी। गोलाबारी के बाद उन्होंने सरेंडर कर दिया। इस ऑपरेशन के बाद 2 रूसी सैनिकों को कब्जे में ले लिया गया, जिन्हें यूक्रेनी सेना के कब्जे वाले क्षेत्र में लाया गया और कई रूसी सैनिक पोस्ट छोड़कर भागने में भी कामयाब रहे। ये दुनिया में पहला ऐसा युद्ध है जहां अनमैन्ड प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर यूक्रेन ने बड़ी सफलता हासिल की है। यानी दुनिया में जिस आर्मी की कल्पना की जा रही है, जिसके इस्तेमाल के लिए ट्रायल किए जा रहे हैं, वो सब यूक्रेन ने युद्ध के बीच में ही करके उसे अंजाम तक पहुंचा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।